नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। फाइनली सहारा निवेशकों को लेकर एक बहुत ही अच्छी खबर आ चुकी है, जो कि अब आप लोग के पैसे के इंतज़ार को ख़त्म करने की मंजूरी दे दी गई है और सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी का इंतज़ार जो था, वो अब मान लीजिए कि आपका लगभग में पूरा ख़त्म हो चुका है। सहारा निवेशक देश के सभी कार्यकर्ताओं को, जितने भी निवेशक हैं, पैसा वापस होगा और अब इसका इंतज़ार खत्म हुआ। अब देखिए, अदानी जी की जो आपकी जमीन थी, सहारा की जो थी, प्रॉपर्टीज थी, क्योंकि आपके जानकारी के लिए पहले बता दें कि भाई सहारा की अगर जो पैसे की बात करें तो सहारा निवेशक जितने भी इंतजार कर रहे हैं पैसे को लेकर, तो सहारा के होल्डरों की संख्या ज्यादा है और पैसा कम है। यानी कि अगर होल्डरों की संख्या 10% है तो पैसा केवल 5% है। तो उसमें आपको मैनेज करना पड़ता था कि किस किस को पैसा दिया जाए, लेकिन अब इसकी चिंता खत्म हो गई, क्योंकि सहारा के पास इतनी प्रॉपर्टीज हैं कि उसको अगर बेचकर उनका 1% पैसा, यानी कि 1% प्रॉपर्टी बेचकर उनका पैसा दिया जाए तो सभी होल्डरों का पैसा वापस हो जाएगा। और इस चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सहारा निवेशकों के जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो अब खरीदने की तैयारी भी बन चुकी है। अब देखिए, आपको बता दें, अदानी समूह खरीदेगा देश भर में सहारा, जितने भी यानी कि सहारा की प्रॉपर्टीज है उसको खरीदेगा और इसकी संपत्तियां, यानी कि जितनी भी सहारा की संपत्तियां है वो खरीदेगा और सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी का इंतजार है। और यानी कि अब इस चीज का इंतजार है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी मंजूरी का इंतजार है। अगर सुप्रीम कोर्ट भी चाहती है कि जब सहारा निवेशकों के पैसे को वापस किया जाए तो उसको लेकर सहारा के पैसे भी होने चाहिए, और जब पैसे चाहिए तो सहारा की जितनी भी कंपनीज है, जितनी भी प्रॉपर्टीज है, उसको बेचना पड़ेगा और उसी को बेचकर पैसा वापस करना पड़ेगा। तो ये मानकर चलिए कि आपके पैसे को लेकर अब पूरा सब कुछ सॉल्व हो चुका है। अब केवल आपको पैसे को लेकर जितनी भी सहारा की संपत्तियां है उसको बेचकर आपको पैसा दिया जाएगा और उसकी जो खरीदारी करने वाले अदानी समूह के करने वाले हैं। अब इस पूरी खबर को आराम से समझते हैं। नई दिल्ली से पत्रिका ने इस खबर को लगाया है। इस पूरी खबर को आराम से जानेंगे। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय बताइएगा, क्योंकि ये खबर आप लोग को लेकर बहुत ही अच्छी खबर है। तो देखिए, सहारा समूह की ज्यादातर संपत्तियां को अदानी समूह खरीदने के लिए तैयार है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दो सूत्रों ने बताया कि सहारा समूह ने सुप्रीम कोर्ट में 6 सितंबर 2025 को एक टर्म शीट पेश किया था। यानी कि 6 सितंबर 2025 की बात हो रही है यहाँ पर, यानी कि आज सितंबर, करीबन आज तारीख आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपकी आज तारीख जो आज की हो सकती है 27 तारीख है, और 6 सितंबर को एक टर्म, यानी कि एक टर्म शीट पेश किया था, जिसके मुताबिक अदानी समूह की कंपनी अदानी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, सहारा ग्रुप की एबी वैली मुंबई की सहारा स्टार होटल और सहारा की देश भर की कई संपत्तियां को खरीदने वाला है। अब इस डील को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी का इंतजार है। भाई सुप्रीम कोर्ट जब तक मंजूरी नहीं देगी तब तक भाई इसको कोई खरीद नहीं सकता। अब लेन देन के संवेदनशील को देखते हुए भैया फाइनेंशियल डिजिटल गोपनीय रखे गए हैं, जो सिर्फ एक सील बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किए जाएंगे। अब इस डील में महाराष्ट्र के 8,810 एकड़ फैली एवं लंबी वैली सिटी शामिल है, और इसके साथ साथ यानी कि इसके अलावा मुंबई की हवाई अड्डे के पास स्थित सहारा स्टार होटल और महाराष्ट्र, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, बंगाल, झारखंड, एमपी, कर्नाटक, उत्तराखंड में अलग अलग प्रॉपर्टीज भी हैं। यानी कि सहारा के पास इतनी जमीनें और प्रॉपर्टीज हैं कि उनमें से 1% को बेच दिया जाए तो जितने भी निवेशक हैं उनके करीबन 20% ब्याज सहित पैसा वापस कर दिया जा सकता है, इतना मानकर चलिए। और अब इस चीज की मंजूरी का इंतजार है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि भैया ठीक है, आप प्रॉपर्टीज को खरीदिए, उसके बाद मान लीजिए कि सहारा समूह के जितने भी पैसे हैं उनको आराम से लौटाया जा सकता है। कुछ पैसे की प्रॉब्लम है तो कहीं कुछ और दिक्कत प्रॉब्लम है, तो इन सभी चीजों को देखा जाए। और इसके साथ इसमें बताया गया कि जो मतलब जांच का, यानी कि बताया गया कि रिपोर्ट के मुताबिक दस्तावेजों की जांच का पता चला, और इसके साथ अदानी ग्रुप की तय अमाउंट से भी सहारा अकाउंट या कोर्ट की ओर से निर्देशित किसी खाते की डिपॉजिट करना होगा। यानी कि सहारा ने सेबी को किया था, सेबी के जरिए ही सब कुछ होने वाला है। अब इस मामले को लेकर 14 अक्टूबर को अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में समक्ष आएगी। 14 अक्टूबर को अगले महीने में सुनवाई की जाएगी और सुनवाई में यह बताया जाएगा क्या सहारा की जमीनें जो बेची जाएगी वो अदानी समूह के लेने वाले, तो उसके पैसे से क्या निवेशकों को ब्याज सहित
पैसे वापस किए जाएंगे। इंतजार है 14 अक्टूबर का। मानकर चलिए कि भाई इसका सुप्रीम कोर्ट खुद चाहती है यार मामला खत्म हो, लेकिन मामला कैसे खत्म हो, जब तक पूरे होल्डरों के पैसे की पूरी जानकारी नहीं मिल जाती तब तक मामला खत्म नहीं होने वाला है। अब भाई जानकारी मिल गई, बेसहारा की जमीनें जो हैं अदानी जी खरीदना चाहते हैं। अब जब खरीदना चाहते हैं तो भैया बेचने को लेकर जो उसकी मतलब जो भी जानकारी होंगी वो भी सुप्रीम कोर्ट को देना होगा। 14 अक्टूबर को जानकारी मिल जाएगी। इसके साथ साथ सहारा ग्रुप में सुप्रीम कोर्ट के अनुरोध किया है कि वह इन संपत्तियों को सभी रेगुलेटरी या आपराधिक इंक्वायरी जांच और एक्शन से छूट देने का आदेश जारी करे। और सहारा ने यह भी मांग की है कि प्रॉपर्टीज के संबंधित सभी दावा देनदारियों को सिर्फ सुप्रीम कोर्ट हिस्से को ही भेजी जाए और किसी अन्य कोर्ट न्यायाधिकरण या सरकारी निकाय को इन संपत्तियों पर बिक्री पर विचार करने या उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार न हो। और इसमें विभिन्न पदाधिकारियों की ओर से संपत्तियों पर जारी सभी मौजूदा कुर्की आदेश प्रतिबंधों को तत्काल वापस लेने का अनुरोध किया गया। यानी कि कुर्की का जो आदेश था उसको भी वापस कर दिया जाए, क्योंकि जब तक वो वापस नहीं होगा तब तक सहारा निवेशकों के जितने भी पैसा वो खरीदने वाला नहीं है। तो भाई अदानी जी का कहना है कि जितने भी मतलब इलीगल तरीके से मतलब लगाया जा रहा है, मतलब जो भी जुर्माना वगैरह लगा है, जितनी भी अच्छी जमीनें हो हम उसी को खरीदेंगे और वो उसकी इंक्वायरी कर मुझे बता दीजिए, उसके बाद हम इन जमीनों को खरीदेंगे। और फंड को मैनेजमेंट करने के लिए सहारा ने सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया प्रस्ताव रखा है, जो कि बिक्री के प्रोसेसर की निगरानी करेंगे और सहारा की बाकी देनदारियों की पहचान, निर्णय और निपटान भी करेंगे। यानी जितने भी देनदारी थे उनकी पहचान करेंगे, उनका निपटारण भी करेंगे। अब ये मानकर चलो कि आप लोग को एक अच्छी खबर भैया मिल चुकी है। सहारा ग्रुप की जो भी मतलब कंपनीज हैं उनमें आपका अगर मान लीजिए जमीन बिक गई, जमीन मान लीजिए कम से कम करोड़ों में बिकती है, तो कुछ भी मानकर चलिए कि 10 रुपए की अगर जमीन बिकती है तो इसमें सरकार जो है आप लोगों के पैसे वापस करेगी। भाई सहारा, आपको पता है सुब्रत राय जो थे सहारा कंपनी के मालिक थे, उन्होंने इस कंपनी को कम से कम खड़ी करने में आप लोगों से पैसे लिए और इन्हीं पैसे को आपको लौटाया जाएगा। मानकर चलिए भी सहारा ने जो सेबी को 27,000 करोड़ रुपए दिए थे उसमें से कुछ होल्डरों की डिटेल दी थी, लेकिन वो पैसे पर्याप्त नहीं है। 27,000 करोड़ पर्याप्त नहीं है सभी होल्डरों को देने के लिए, बल्कि निवेशकों की संख्या अधिक है और उनकी संख्या अधिक है और उनको पैसे भैया कम से कम 15% ब्याज के सहित देने होंगे। भाई सेबी ने कहा भी था सहारा को कि जितने भी होल्डर्स हैं उनके इन्वेस्टरों को 15% इन्वेस्ट के साथ पैसा वापस कर दिया जाए, लेकिन 15% इन्वेस्ट के साथ पैसे ज्यादा है भैया, क्योंकि मान लीजिए आपने 1,000 रुपए जमा किए हैं, अगर इसका 15% आप निकालते हैं और आपका 3 साल हो चुका है तो भैया आप मानकर चलिए 2 साल मानते हैं तो ये मानकर चलिए 15 दूना 30 और इसके साथ साथ 100, कुल मिलाकर आपका 3,003,000 रुपए यही हो गए। यानी कि इस तरह से आपका ब्याज जोड़ कर दिया जाएगा और इसी को लेकर जो पैसे हैं वो पैसे का इंतजाम हो जाएगा। और पैसे का इंतजाम जब होगा जब भैया सुप्रीम कोर्ट यानी कि एससी सुप्रीम कोर्ट सहारा की कंपनियों को बेचने का पूरा निर्देश दे देता है। अब ये जानिए क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन ये जानकारी यार कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी है। दबाकर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी जानकारी आएगी बताएंगे और फिर मिलते हैं अपने किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। जाते जाते वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं, वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।